तो दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ राइस ही खाते हैं और रोटी को टच करना भी पसंद नहीं करते, और दूसरे जो सिर्फ रोटी ही रोटी खाते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या सही है, राइस खाना चाहिए या रोटी खाना चाहिए? Obviously, rice will only win. रोटी 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 रोटी। ऑर्डर ऑर्डर, आज ये फैसला होकर रहेगा। भारत की हर एक थाली में आपको मिल जाएंगे राइस और रोटी, चपाती, भाकरी, फलका, पूरी, पराठा, थेपला, नान, कुलचा, भटूरा। इंडिया के ट्रेडिशनल रोटी कंज्यूम करने के 10 से ज़्यादा प्रकार तो मैंने आपको गिना दिए, और हमारा राइस क्या रोटी से कम है? स्टीम राइस, फ्राइड राइस, इडली, डोसा, उत्तपम, पुलाव, बिरयानी, दाल खिचड़ी, पायसम, कितना कुछ। चाहे आप नॉर्थ इंडिया में हो जहाँ रोटी और पराठा स्टेपल फूड है, या आप साउथ इंडिया में हो जहाँ राइस और सांभर के बिना शायद दिन ही अधूरा सा लगे, इन दोनों के हेल्थ बेनिफिट्स को लेकर कंफ्यूजन हर जगह मिलेगी। वेट लॉस करना है तो राइस को खाना चाहिए या नहीं? डायबिटीज वालों के लिए क्या ज्यादा बेहतर है? न्यूट्रिशन किसमें ज्यादा है, राइस में या रोटी में? चावल को खाकर भी वेट को मैनेज कैसे करना चाहिए? वेट अगर बढ़ाना है या मसल बनाना है तो क्या कंज्यूम करें कि ये हो पाएगा? राइस को डिनर में खाने से शायद मोटापा ज्यादा तो नहीं हो जाता? मल्टीग्रेन रोटी अच्छी होती है या नहीं होती है? ब्राउन राइस खाए कि व्हाइट राइस खाए? तो आपके पास ऐसे कई सारे सवाल है, और इन सारे सवालों का जवाब है आज के इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले दोनों के न्यूट्रिशन को समझते हैं। रोटी की हम बात करें जो गेहूं के आटे से बनती है, उसमें होते हैं करीब 100 कैलोरीज, 3.5 ग्राम प्रोटीन, थोड़ा सा फाइबर, 20 ग्राम के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और 0.7 ग्राम ऑफ फैट। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वो होते हैं जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं, इसलिए रोटी खाने के बाद आपको लंबी देर तक भूख नहीं लगती है। आज भी भारत के किसान मोस्टली रोटी सब्जी एक्टिवली कंज्यूम करते हैं, इससे एनर्जी भी मिलती है और काफी टाइम तक भूख भी कंट्रोल में रहती है। थोड़ा फाइबर और थोड़ा प्रोटीन भी होता है, और विटामिन जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स, सोडियम, मैग्नीशियम और आयरन भी होता है इसमें। तो रोटी हमारे लिए बहुत ही हेल्दी है। और अब बात करते हैं राइस की। एक बोल कुक्ड राइस यूजुअली उसमें करीब 242 कैलोरीज, 4 ग्राम से थोड़ा ज्यादा प्रोटीन, 0.7 ग्राम फाइबर, 53 ग्राम्स ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फैट कंटेंट लगभग ना के बराबर होता है, सिर्फ 0.3 से लेकर 0.8 ग्राम्स तक फैट, जो काफी कम है। व्हाइट राइस का जो जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी ज्यादा होता है, मतलब ये जल्दी डाइजेस्ट होता है और ब्लड शुगर लेवल्स को तेजी से बढ़ाता है। और अगर हम बात करें चावल के माइक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट की, तो हमें मिलता है फॉलिक एसिड और थोड़ा सा विटामिन B3 होता है उसमें। लेकिन व्हाइट राइस में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लेवल्स रिलेटिवली कम होते हैं, क्योंकि इसके प्रोसेसिंग में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। बस थोड़ा सा सेलेनियम और थोड़ा सा मैग्नीशियम अगर मिला तो मिला। सो द फैक्ट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रोटी में ज्यादा पाए जाते हैं। और कैलोरीज की बात करें तो एक बोल राइस में करीब 240 है और एक रोटी में 100 है, और अगर आप एक टाइम पे 3-4 रोटी खाते हैं तो 300-400 कैलोरीज हो जाएगी। तो अगर हम कैलोरी का कंपैरिजन करें तो राइस और रोटी में करीब करीब सिमिलर लेवल ऑफ कैलोरीज है, बट ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इस इंडेक्स पे हमें पता चलता है कि किस फूड से कितना ज्यादा शुगर स्पाइक होगा। अगर किसी खाने का जीआई हाई होता है तो वो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को ज्यादा जल्दी बढ़ाता है। इसलिए डायबिटिक प्रॉब्लम फेस करने वाले लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप जीआई लेवल्स चेक करें। तो रोटी का जो जीआई लेवल है जनरली लो टू मॉडरेट रेंज में होता है, करीब 55 से 60 के आसपास। और ये इसलिए है क्योंकि रोटी गेहूं के आटे से बनती है, जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की कैटेगरी में आता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स डाइजेस्ट धीरे धीरे होते हैं और धीरे धीरे ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाते हैं, इसलिए रोटी खाने से इंसुलिन स्पाइक रिलेटिवली कम होते हैं। वही अगर व्हाइट राइस की हम बात करें तो उसका जो जीआई लेवल है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो काफी हायर साइड होता है, 70 to 90 के बीच में होता है। और ये राइस की वैरायटी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। व्हाइट राइस में सिंपल कार्ब्स बहुत ज्यादा होते हैं जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। और अब यहाँ राइस अगर जल्दी डाइजेस्ट होना है तो हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये सिंपल कार्ब्स है, जिससे शुगर लेवल का स्पाइक जो है वो बहुत ज्यादा होगा। इसलिए डायबिटीज वालों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। पर पता है देयर इज अ बेटर वे टू रिड्यूस आवर इंसुलिन स्पाइक। मतलब रोटी खाओ या राइस खाओ, आप फिर भी अपने स्पाइक्स को बैलेंस में अगर रखना चाहते हैं तो वेजिटेबल्स और सैलेड्स की मात्रा को आपको बढ़ाना होगा। इसके बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। पर मेरा कहने का मतलब ये बहुत ज्यादा है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा फोकस
राइस की या रोटी की क्वांटिटी पे बहुत ज्यादा होता है, इज़न्ट इट, कि आप कितनी चावल खाओगे, कितनी रोटी खाओगे। आप कहीं भी जाओगे आपको यही बोलते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेक श्योर दैट रोटी या राइस अगर आप उसकी क्वांटिटी को आप रेगुलेट नहीं कर पाओगे तो आपका शुगर स्पाइक दोनों केस में होगा। इसलिए रोज की डाइट में कंपलसरी है कि आप फाइबर यानी कि सैलेड और वेजिटेबल्स की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ाएं। प्रोटीन का एक सोर्स होना चाहिए और राइस रोटी की क्वांटिटी को बैलेंस ही रखना है, मतलब कम रखना है। बहुत लोगों को प्रोटीन के बारे में इतना पता नहीं होता, इसलिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इसे मैं और डिटेल में बताऊंगा, बट उसके पहले ग्लूटेन के मिसकंसेप्शन को खत्म कर देते हैं। ग्लूटेन वो क्या होता है? अब कई लोग आजकल ग्लूटेन को अवॉइड करते हैं क्योंकि माना जाता है कि ग्लूटेन हमारे लिए हार्मफुल है, बट दिस इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो कि यूजुअली गेहूं, बार्ले यानी कि जौ के आटे में पाया जाता है। ये हमारे आटे को जो इलास्टिसिटी है, जो स्ट्रक्चर है, जो टेक्सचर है, वो देता है। तो रोटी जो गेहूं के आटे से बनती है वो ग्लूटेन से भरपूर होती है। राइस चाहे वो व्हाइट हो या ब्राउन हो, उसमें नेचुरली ग्लूटेन नहीं होता है। पर मेन बात यह है कि ग्लूटेन उन्हीं लोगों को अवॉइड करना चाहिए जिन्हें उसकी सही में एलर्जी हो, यानी कि सीलियाक डिसीज हो। सीलियाक डिसीज एक ऐसी कंडीशन मानी जाती है जो ऑटो इम्यून कंडीशन है, जिसमें अगर ग्लूटेन का कंजम्पशन किया जाए तो इंटेस्टाइन को डैमेज होता है। और इंडिया में हमारे एंसेस्टर्स बहुत दिनों से ग्लूटेन खाते आ रहे हैं एंड वी जनरली डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। अगर आपको ग्लूटेन से प्रॉब्लम है या फिर आपको गट हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है तो डेफिनेटली आपको गेहूं की रोटी को अवॉइड करना चाहिए। आप बाजरा, जवार, रागी, बेसन ये सब आप कंज्यूम कर सकते हो। और अगर आप हेल्दी और बैलेंस डाइट फॉलो कर रहे हैं और ग्लूटेन सेंसिटिव नहीं है तो ग्लूटेन को डाइट से कंप्लीटली अवॉइड करना कोई मैंडेटरी बात नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू ईट राइस एंड स्टे स्टिल लीन। सो हम सब ने सुना है कि राइस से फैट बढ़ता है और ये सच नहीं है। राइस और रोटी दोनों भी जरूरत से ज्यादा खाने पर फैट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इट इज जस्ट अबाउट द क्वांटिटी। खाने से वेट गेन तब होता है जब हम एक्सेस कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, सैलेड्स और वेजिटेबल्स कम और कार्ब्स ज्यादा खाते हैं और फिजिकली एक्टिव बिल्कुल नहीं होते हैं। राइस अपने आप में फैट गेन का कोई रीजन नहीं है, ये हमारे ओवरऑल डाइट और लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। अगर आपको फैट लॉस करना है तो वो जरूर याद रखें कि राइस या रोटी दोनों भी जनरली कम करें, सैलेड्स और बाकी सारी चीजों को आप बढ़ा सकते हो। सो मान लीजिए आपके पास एक प्लेट है जिसमें आपने मान लो दाल चावल लिया है। अगर उस प्लेट में हम थोड़ा सा मैजिक ऐड कर दे तो राइस और दाल की क्वांटिटी थोड़ी सी कम करें और उस प्लेट में हम ऐड कर रहे हैं थोड़ी सी पनीर की सब्जी, 1 चम्मच घी और सैलेड, एंड नाउ दिस इज अ बैलेंस प्लेट। हमने क्या ऐड किया? थोड़ा सा प्रोटीन, हेल्दी फैट और थोड़ा सा फाइबर और ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स। सैलेड और प्रोटीन ऐड करने से इंसुलिन स्पाइक्स कंट्रोल होते हैं क्योंकि फाइबर, फैट और प्रोटीन शुगर को एकदम से बढ़ने नहीं देते हैं। और हेल्दी फैट जैसे कि मान लीजिए कोकोनट ऑयल है या घी है, ये ऐड करने से न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है। इसलिए जब हम कोई भी सब्जी और सैलेड ऐड करेंगे तो हमारा फैट गेन होने का चांस अपने आप ही ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो जब भी हम प्लेट भर के बिरयानी या पुलाव खाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम ज्यादा नींद आती है। क्यों? बहुत हेवी लगता है, चाहे हम दोपहर में खाएं या फिर हम रात में खाएं। ये अब इसलिए होता है क्योंकि हेवी कार्ब मील से हमारे शरीर में ज्यादा इंसुलिन सेक्रेट होता है और ये इंसुलिन ट्रिप्टोफैन नाम के अमीनो एसिड को ब्रेन में पुश करता है। इससे हमारे सेरोटोनिन और मेलेटोनिन के जो लेवल्स है वो बढ़ जाते हैं और हमें नेचुरली नींद आने लग जाती है बिकॉज दीज आर स्लीप हार्मोन्स। हो सके तो डिनर में राइस को आप अवॉइड कर सकते हैं और अगर आप कंज्यूम करते हैं तो क्वांटिटी को ध्यान रखें एंड सेम गोज फॉर रोटी टू। बाय द वे, डिनर हमेशा लाइट और न्यूट्रिशियस होना चाहिए और सोने के एटलीस्ट 3 घंटे पहले तक खत्म कर ले। अगर आप अपनी प्लेट में सैलेड और सब्जी के रूप में फाइबर और थोड़ा सा हेल्दी फैट जैसे कि घी, नारियल या फिर नॉन रिफाइंड ऑयल्स ऐड करेंगे तो हेवीनेस और नींद आने की फीलिंग काफी कम हो जाएगी। जनरली बिरयानी के साथ कई लोग रायता या छाछ लेते हैं। दिस इज ग्रेट फॉर द गट क्योंकि इन दोनों चीजों में बहुत सारा गुड बैक्टीरिया होता है जो कि डाइजेशन को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। और ये मील्स का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी काफी हद तक रिड्यूस करने में मदद करता है। अब जिन लोगों को वेट बढ़ाना है या मसल डेवलप करना है उन्हें क्या करना चाहिए? लेट्स डिस्कस दिस क्विकली और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके का राइस और रोटी आपको कंज्यूम करना चाहिए। सो वेट गेन करना है तो डेफिनेटली राइस और रोटी ही कंज्यूम करना चाहिए घी के साथ,
विद गुड अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन या फिर दाल। और अगर आप मसल डेवलप करना है तो प्रोटीन सोर्स आपको ज्यादा ऐड करना होगा। दाल चावल दोनों मिलने पर एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बनता है, सो आप इन्हें कंज्यूम बिल्कुल कर सकते हैं। साथ में प्रोटीन की क्वांटिटी आपके हर मील में थोड़ी सी आप बढ़ा दीजिए। आपको दिखना चाहिए प्लेट में कि मेरे किस चीज में प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा है। नाउ विच राइस टू कंज्यूम, किस प्रकार का राइस खाए, ब्राउन राइस खाए कि व्हाइट राइस खाए। ब्राउन राइस वो होता है जो होल हो, इसमें ऊपर की जो ब्राउन कोटिंग है यानी कि ब्रान है या जो जर्म लेयर है वो निकाली नहीं जाती है, इसलिए इसमें फाइबर ज्यादा होता है। ये शुगर पेशेंट्स को भी इतना हार्मफुल नहीं होता है। इसमें व्हाइट राइस के कंपैरिजन में न्यूट्रिएंट भी ज्यादा होते हैं क्योंकि राइस की प्रोसेसिंग और पॉलिशिंग दोनों नहीं की जाती, जबकि व्हाइट राइस बहुत ज्यादा पॉलिश्ड होता है। पर ब्राउन राइस की एक बात और भी है कि इसमें थोड़े एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आयरन, कैल्शियम और जिंक जैसे मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा रोक सकते हैं। तो जो ब्रान की लेयर की वजह से ब्राउन राइस थोड़ा मुश्किल से डाइजेस्ट भी होता है और कुछ लोगों को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है इस वजह से। तो व्हाइट राइस जनरली डाइजेशन में इजी होता है। इसके अलावा देयर इज वन मोर कैटेगरी फॉर राइस विच इज रेड राइस। रेड राइस यानी कि रक्तशली राइस एक ट्रेडिशनल वैरायटी है जो इंडिया के कई रीजन्स में स्पेशली तमिलनाडु और केरला में पाई जाती है। ये मोस्टली हैंड पाउंडेड ही होता है यानी कि हाथ से जो उसको पीसा जाता है, जिसकी वजह से इसके जो एंटी न्यूट्रिएंट्स है वो निकल जाते हैं। इसमें राइस को पॉलिश और ओवर प्रोसेस नहीं करते हैं, इसलिए इसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। इसमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइबर होता है और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और ये थोड़े महंगे जरूर होते हैं और कुक करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, बट हेल्थ के लिए दे आर रियली ग्रेट। नाउ गेहूं की रोटी सबसे आम और सिंपल रोटी है जो हाई फाइबर और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। इसके अलावा मल्टीग्रेन रोटी में गेहूं के साथ साथ अलग अलग ग्रेन्स को और सीड्स को ऐड किया जाता है, जैसे कि बाजरा, जवार, रोटी, बेसन। ये कॉम्बिनेशन ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। ये रोटी फाइबर, प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर होती है। सो डेफिनेटली इट्स अ बेटर चॉइस ओवर अ सिंपल गेहूं की रोटी। बट लेट मी रिमाइंड यू अगेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आई एम रिपीटिंग इट। चाहे आप राइस खाओ या आप रोटी खाओ, अगर आप उनकी क्वांटिटी को कम नहीं करोगे, प्लेट में सैलेड सब्जी को डबल नहीं करोगे, तो आपको दोनों से प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो आज की वीडियो में हमने राइस और रोटी के बेनिफिट्स, टाइप्स और कंजम्पशन मेथड्स को डिस्कस किया है। हर एक फूड ऑप्शन की अपनी इंपॉर्टेंस और रोल होता है और आपके पर्सनल हेल्थ गोल के हिसाब से इनका सिलेक्शन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अपनी लाइफस्टाइल और डाइटरी हैबिट्स को ध्यान में रखते हुए आप इन दोनों फूड्स को अपने डाइट में बैलेंस करके हेल्दी लाइफस्टाइल डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। आई होप आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप ये वाली वीडियो जरूर देखें और कोई भी अगर सवाल हो तो उसे कमेंट में जरूर शेयर करें। हम अगले वीडियोस के माध्यम से उन सारे सवालों को लेने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर।